हमारी इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ये बाल रोग चिकित्सकों की संगठन है। पूरे देश में इसका काम चलता है। 42,000 हमारे सदस्य हैं और इस साल हमने, जैसा कि हमारे डॉक्टर समीर ठकरार ने अभी बताया, कि बच्चों के स्वास्थ्य के लिए संकल्प संपूर्ण स्वास्थ्य इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसका प्रारंभ हम राजकोट में न्यू इरा स्कूल से कर रहे हैं। तो मैं स्कूल के प्रिंसिपल और बाकी मैनेजमेंट सदस्यों का आभारी हूँ। सो इस प्रोग्राम के तहत हम बच्चों को न कि सिर्फ सही खाना, बट उनको जंक फूड, रीडिंग द फूड लेबल्स, हम सब जानते हैं कि जंक फूड का सेवन बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है, जिसकी वजह से बच्चों में ओबेसिटी, मोटापा, ब्लड प्रेशर आदि बीमारियां काफ़ी हद तक बढ़ गई है, जिससे हमको सबको सतर्क रहना है। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन भी हो रहा है बच्चों में। तो ये सब चीज़ें होती है बिकॉज हम फॉल्टी खाना खाते हैं बच्चों को। इसके साथ में हम एक्सरसाइज कि किस प्रकार से आपके लिए उपयोगी है और किस प्रकार आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर सकते हैं। हम उनका स्क्रीन और स्लीप, जो स्क्रीन टाइम सब लोग मोबाइल से आदी हो गए, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, उसका सही प्रकार से किस प्रकार से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कन्वर्टिंग स्क्रीन टाइम इनटू ग्रीन टाइम, ये हमारा उनको एक संदेश रहेगा, उसके बारे में हम बात करते हैं। और उसके साथ में अपना मानसिक संतुलन कैसे बनाए रखें, मानसिक स्वास्थ्य एंड सब्सटेंस अब्यूज़, जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल, हम जानते हैं कि बच्चों में भी बढ़ रहा है। आपको मैं फिगर बताऊं कि हिंदुस्तान में लगभग 1.5 करोड़ बच्चे 10 से 17 साल में, ये सुप्रीम कोर्ट में दी गई फिगर है, 1.5 करोड़ बच्चे को एटलीस्ट स्मोकिंग और अल्कोहल का, ये ऑफिशियल फिगर है। और हम जानते हैं इतना बड़ा देश है तो एक्चुअल फिगर्स कितनी ज़्यादा हो जाएगी। और इसके साथ साथ हम एयर पोल्यूशन को भी कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो भी बताते हैं। सो ऑल इन ऑल इसको कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। लोग जानते हैं कोविड जैसे बीमारियां जो सिर्फ खांसी से या स्पर्श से बढ़ती थी, लेकिन ये मेरे बाजू में बैठ के बढ़ने वाली बीमारी नहीं, नॉन कम्युनिकेबल है, बट एट द सेम टाइम ये इतने साइलेंट पैंडेमिक चल रहा है ये। और आने वाले 10 साल में ये बहुत बड़ी मात्रा में, ऑलरेडी इसका बहुत है, लेकिन आने वाले 10 साल आर गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल। सो दिस इज द राइट टाइम टू गो। एंड हमने सोचा कि हम बच्चों के डॉक्टर है, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम जाके सीधा बच्चों से ही बात करें। माँ बाप को तो बताते रहे, सब जगह मीडिया पे आता है, लेकिन फिर भी डायरेक्ट बच्चों से भिड़ के उनसे बात करें। इसके लिए पूरे देश के स्कूलों में जाने का हमारा संकल्प है। और मैं यहाँ पे सबसे आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि यहाँ से हम ये राजकोट से ये चालू करेंगे और धीरे धीरे, हमने ऑलरेडी सूरत में किया है, गांधीनगर में हुआ है। आई एम श्योर दैट स्लो एंड स्टडी दिस प्रोग्राम विल गो ऑल ओवर द स्टेट ऑफ गुजरात। और इसके माध्यम से हम देखते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी जितनी सशक्त हो वो हमारे हिंदुस्तान के लिए अच्छा रहेगा। सो आपका सबका भी सहयोग इसके लिए चाहिए कि आप ये मैसेज जितनी तरह से, जितनी अच्छी तरह से आप स्प्रेड कर सको, वो बच्चों के लिए भी अच्छा रहेगा। यस, हम लोग ये मोबाइल का रिक्रिएशनल यूज़ एंड नॉन रिक्रिएशनल किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं वो बताते हैं। और उसके साथ में मानसिक स्वास्थ्य में हम कहते हैं हाउ टू हैप्पीफाई योरसेल्फ, अंडरस्टैंडिंग योर इमोशंस, ताकि एक्सट्रीम्स में बच्चे ना जाए। हमको पता है कि सुसाइड जैसी टेंडेंसीज भी बढ़ रही है, एंजाइटी, डिप्रेशन तो है ही। तो बच्चों को अपना मानसिक स्वास्थ्य बनाने रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ही जानते हैं कि जो एक माँ बाप पे क्या गुजरती है अगर 16-17 की उम्र में चंद मार्क कम मिले, या आज नीट और आईआईटी और मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम हैज़ बिकम सो कॉम्पिटिटिव। तो no parent would ever like to have 17-year-old committing suicide. So we all trying to tell them that how to have change of thoughts, कि आपको नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव में किस प्रकार से बदलाना। तो इसके माध्यम से हम उनको ये भी बताएंगे। एग्जैक्टली, तो हम यही कहते हैं, हमको कंपटीशन, हमको ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज, आपने अच्छा सवाल पूछा, कि हम बच्चों को ये प्रोग्राम में ये कहते हैं कि आप दूसरे बच्चों के साथ अपना परफॉर्मेंस कंपेयर मत करो, अपना खुद का ही लास्ट परफॉर्मेंस जो था उससे कंपेयर करो, कि लास्ट टाइम इसको इतने मिले थे और मुझे कम मिली, तो इसकी उसकी कमीज मेरी कमीज से सफ़ेद क्यों, ये हमको दिमाग से निकालना है। आई हैव टू कंपेयर ओनली विथ माई सेल्फ, मेरे पहले टेस्ट में क्या था और इस प्रकार, तो मैं आई हैव टू कॉम्पीट ओनली विथ माई सेल्फ, नॉट विद अदर्स। ये हम बताएंगे और माँ बाप ये जान लेंगे। माँ बाप के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि उसको इतने अंक के लिए नहीं है यार, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, बियॉन्ड एग्जाम ऑल्सो बहुत चीज़ें हैं। और हर बार सब ये नहीं देखा गया कि सिर्फ जिसको स्कूल में अच्छे मार्क मिले वो ज़िंदगी में भी सफल होता है, ऐसा हर बार नहीं होता है। देयर आर सो मेनी न्यू थिंग्स विच आर कमिंग अप एंड लेट्स गिव अ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर टू चिल्ड्रन। बिल्कुल सही आपने कहा। उसके लिए हाइपरटेंशन जो है, सॉल्ट का अधिक मात्रा में सेवन बच्चों में बहुत हो रहा है, ये हम बता रहे हैं। अभी नेक्स्ट सेशन यही है कि हमको पता भी नहीं चलता है सॉल्ट कितना चाहिए। हमको सिर्फ 1 चम्मच सॉल्ट अलाउड है, 5 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट, जिसमें 2 ग्राम ऑफ सोडियम रहता है। लेकिन मैं बताऊं आपको, जो नूडल्स हम खाते हैं उसी में एक नूडल में ही ऑलरेडी पूरे दिन का आपको 1.5-2 दिन का सॉल्ट हो जाता है। उसके ऊपर आप चटनी खाते हो, आप पापड़ खाते हो, आप अचार खाते हो, तो हमको समझता भी नहीं कि हम कितनी ज़्यादा मात्रा में, वही चीज़ शुगर से भी होती है, हमको पता भी नहीं चलता है कि हम मीठा कितना खा रहे हैं और हम फिजिकली एक्टिव नहीं है। तो these are all multiple co-founders for that, and that's why it is all increasing in
ह्यूज प्रोपोर्शन